नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो टैरिफ की वॉर चल रही है उसके ऊपर पूरी एक थ्योरी और साथ ही साथ उससे रिलेटेड नेपाल, चाइना, अमेरिका, इंडिया इन सब के बीच में इस समय क्या स्थिति है। पाकिस्तान की भी थोड़ी सी बात करेंगे। दूसरी चीज ये है कि इस सब में टैरिफ का क्या रोल है, इस सब में क्या रोल है इंटरनेशनल इकोनॉमी को लेकर, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। बने रहिएगा अंत तक, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो बाइडेन के बाद जो उनकी जीत हुई है अमेरिका में, वो जीत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जीत है। हमको उनके जीतने के बाद लगा था कि इंडिया से जो उनके पुराने संबंध है, हाउडी मोदी, और जो डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद में इंटरनेशनल स्टेडियम में आए थे उस समय पर, इन सभी के बेस पे हम ये सोच रहे थे कि हमारे हिसाब से ट्रंप काम करेंगे, हमारी बात सुनेंगे। कारण क्या है कोई नहीं जानता, बट क्यों ट्रंप खिलाफ चल रहे हैं इंडिया के, इतना ज़्यादा टैरिफ बढ़ा दिया है, 50% का टैरिफ कर दिया है, और अभी फिलहाल में वही टैरिफ उनके ऊपर लगभग उनका दाव एक तरीके से उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रंप और अमेरिका दोनों ही इस समय परेशान है। रीजन इसी वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो क्या है, F-35 एक जो विमान है, जो एक अमेरिका का एयरफोर्स का एक विमान है, उसको हमारे ऊपर उसको खरीदने के लिए अमेरिका दबाव डाल रहा था। तो हुआ क्या कि वो जो F-35 विमान है उसमें एक तरीके का की पासवर्ड टाइप होता है, और वो आपको हर बार अमेरिका ही देगा। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं, अमेरिका के हाथ में रहेगा। अगर अमेरिका बोलता है कि पाकिस्तान के आसपास उसको नहीं उड़ाना है, तो हम नहीं उड़ा सकते हैं। तो अगर हम खरीद लेते तो ये किस काम का रहता हमारे लिए, कहीं भी गायब हो जाता है, कहीं भी मतलब इसका कंट्रोल पूरी तरीके से लगभग अमेरिका ही यूज करता है। अगर हम इसको खरीद भी लेते तब भी। देखिए, इस सब की जगह पर F-35 की जगह पर जो SU-57 है, वो हम खरीदने वाले थे रशिया से, और लगभग बात चल रही है, जल्दी संभावनाएं है कि हम उसको खरीद भी लें। विश्वास के मामले में किसी भी तरीके का विश्वास हो, चाहे वो युद्ध सामग्री हो, युद्ध पोत हो, चाहे किसी भी तरीके की वो अ, आवश्यक सामग्री हो, युद्ध से संबंधित सामग्री हो, एयरफोर्स का विमान हो, कुछ भी हो, अमेरिका से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अमेरिका से ज़्यादा विश्वसनीय रशिया है हमारे लिए, और रशिया की तरफ ही हम जाते हैं। यही बात अमेरिका को कतई बर्दाश्त नहीं होती है, और अमेरिका इससे परेशान होता है। साथ ही साथ देखिए, 2018 से 20 के बीच में जब इंडिया ने S-400 खरीदा था, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पर हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया था, और रशिया से खरीदा था, तब भी जो तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के थे जो बाइडन, उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध दिखाया था। और आज ट्रंप उस चीज़ को लेकर भी नाराज़ हैं कि हमने रशिया से क्यों खरीदा। और इससे उनका ये मानना है कि रशिया की इकोनॉमी सशक्त होती है और उनको यूक्रेन के खिलाफ लड़ने में मदद मिलती है। साथ ही साथ जो भी इंडिया सामान खरीदता है रशिया से, उन सभी के मामले में अमेरिका का यही मानना है कि रशिया जो है वो सशक्त हो रहा है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। इंडिया का उसमें बड़ा हाथ है, इसलिए इंडिया को भी वो टारगेट कर रहे हैं और समस्या पैदा कर रहे हैं। उनका कुल टारगेट ये है कि अमेरिका ही आगे रहे, और कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उनकी जगह पर कोई भी आए। इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ता दिख रहा है अगले 20 से 25 वर्षों में, जो इंडिया आगे बढ़ता, इस सब विवाद के चलते अभी इंडिया को उतना महत्व करीब करीब मिलता जा रहा है। क्योंकि चाइना ने अगर अमेरिका को टैरिफ्स के ऊपर पलटकर जवाब दिया है, तो अमेरिका के सामने इंडिया भी डट कर खड़ा रहा, पीछे नहीं हटा, डरा नहीं, उनकी मनमानियों को नहीं माना। इससे विश्व पटल पर विश्व के सारे इम्पोर्टेंट देश हैं जो, उन सभी में इंडिया का महत्व, इंडिया का इम्पोर्टेंस आज की डेट में बढ़ा। साथ ही साथ जो ट्रम्प है वो एक चीज और कहते हैं, इसी सब चीजों के चलते, कि यूक्रेन के खिलाफ रूस सशक्त हो रहा है, रूस को इकोनॉमिकली ताकत मिल रही है, और इंडिया जो है रूस से तेल ना खरीदे, साथ ही साथ वेनेजुएला से भी तेल ना खरीदे, साथ ही साथ ईरान से भी तेल ना खरीदे। तो हम जाएंगे कहाँ? घूम फिर कर अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका से ही हम तेल खरीदें, अमेरिका से हम सारी चीज़ें खरीदें, महंगा पड़े सस्ता पड़े उससे कोई लेना देना नहीं है। और वो यही चाहते हैं कि हम केवल अमेरिका से ही सब कुछ खरीदें, रूस हो चाहे कोई भी देश हो, उससे हम कुछ ना खरीदें। और ये सारी मनमानी, सारा पागलपन के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। और इसके बाद जब इंडिया को समझाया गया, इंडिया माना नहीं। और इंडिया इसलिए नहीं माना क्योंकि गलत बात है अमेरिका की, हमको जो ठीक लगता है हमारे देश के लिए हम वही करेंगे, ये सीधा सीधा इंटरनेशनल रिलेशन की पॉलिसी होती है। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया अगर नहीं माना, तो ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया, और टैरिफ लगाने के बाद अब जब टैरिफ लग ही गया है, तो इंडिया भी क्यों ही नुकसान अपना कराए। एक टैरिफ से
जो सामान वहाँ बिकता है उसका नुकसान होगा, दूसरा हम दूसरी जगहों से तेल खरीदेंगे तो वहाँ नुकसान होगा। तो उससे अच्छा यही है ना कि हम रूस और ईरान जहाँ से हम तेल खरीदते हैं वहीं से तेल खरीदें, और जो भी हमें समस्याएं आएंगी उनका निपटारा करने के लिए भारत सशक्त है, भारत पूरी तरीके से सहज है उन सारी चीज़ों में। देखिए साथ ही साथ इंडिया ने जो सहानुभूतियाँ, जो अपनापन, जो एक तरीके से उदासीनता दिखाई थी यूक्रेन के लिए बीच में, माननीय प्रधानमंत्री जी भी यूक्रेन गए थे, वो रशिया भी गए थे, वो विषय अलग है, लेकिन यूक्रेन भी वो गए थे, और उन्होंने जो सहानुभूति दिखाई थी यूक्रेन वासियों के लिए जो वहाँ पर स्थिति हुई युद्ध के दौरान, उसके बाद भी व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस टैरिफ का साथ ही दिया, इंडिया के खिलाफ ही बोला, इंडिया के खिलाफ ही बात की है, और स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया के साथ ये जो हुआ है, जो टैरिफ ट्रम्प ने लगाया है वो एकदम सही है। अमेरिका की बात करें तो वो विश्वास लायक तो देखिए है नहीं, ये इतिहास कहता है, मैं नहीं कहता। इतिहास से हम ये चीज जान रहे हैं कि अमेरिका किस प्रवृत्ति का देश है। और देखिए उस समय पर जब इंडिया में पहलगाम हमला हुआ था, तो सीज फायर जब हुआ था सिंदूर के समय पर, ऑपरेशन सिंदूर के समय पर, तो ट्रम्प बहुत सी अपना जो स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि मैंने सीज फायर रुकवाया है, मैंने ये सारी चीजें की। एक स्टेटमेंट उन्होंने और दिया था इसी में, उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी इज माई फ्रेंड एंड आई लव द पीपल ऑफ इंडिया। अगर पाकिस्तान कुछ भी उल्टा सीधा करता है तो आई विल डिस्ट्रॉय हिम, आई विल डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, उन्होंने क्लियर बोला था। लेकिन उसके बाद उन्होंने आसिम मुनीर को खाना खाने भी बुलाया अपने साथ। तो ये दोगलापन नहीं है तो और क्या है, और तो कुछ है नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आता। और पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका भी, ये सब एक जैसे हैं, और पता नहीं क्या कारण है कि अमेरिका हमेशा से ऐसा ही करता है। उसके मतलब की चीज़ है तो वो मतलब रखेगा, अन्यथा कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका ही नहीं, जितने भी यूरोप के देश हैं सबकी यही मान्यता है। देखिए इस सब के चलते कई चीज़ों में अगर हम बात करें तो इंडिया ने जो बिटकॉइन है उसको काफ़ी हद तक सप्रेस कर दिया है, दबा दिया है, और बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं उसको उठने दे रहे हैं, इंडिया में उतना ज़्यादा चलन इसका नहीं रखने दे रहे हैं। अगर हम ये जाने कि बिटकॉइन से ट्रम्प को क्या समस्या है, तो समस्या कुछ इस तरीके की है कि ट्रम्प की फैमिली का पैसा, अच्छा खासा पैसा बिटकॉइन में लगा हुआ है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा है ट्रम्प के दिमाग में, और ये दो देशों की मानसिकताओं से ज़्यादा ट्रम्प की पर्सनल मानसिकता, क्योंकि एक अमेरिकन की है अगेन, बट ट्रम्प की पर्सनल एक जो किलस होती है ना, एक पर्सनल जो गुस्सा होता है, पर्सनल एक जलन टाइप होती है, उसको लेकर ज़्यादा है। दूसरी चीज़, इंडिया में जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अडानी जी के ऊपर, श्री गौतम अडानी जी के ऊपर, उन्होंने जो अपना रिकवरी की है उससे उनको उतना नुकसान नहीं अपने आप को होने दिया, और ट्रम्प ये चाहते थे कि उनको नुकसान हो। अगर ट्रम्प ने ये चाहा है तो ऐसा हो, ऐसी उनकी मान्यता थी कि उनको नुकसान हो, लेकिन अडानी जी रिकवर कर गए। ट्रम्प को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा किलस है, गुस्सा है इस चीज़ का, उनको ऑब्वियस सी बात है। कंपैरिजन अगर हम टैरिफ्स के मामले में करें इंडिया और चाइना के ऊपर, तो इंडिया इस समय पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है, जबकि चाइना पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है। वो चाहे ग्रेनेड्स हो, वो चाहे गोलियां हो, वो चाहे हथियार हो, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, अमेरिका के बराबर अगर अमेरिका 100% 200% टैरिफ लगाता है चाइना पर, चाइना भी सेम जो टैरिफ का दर है, टैरिफ का रेट है 100 या 200% अमेरिका पर लगा सकता है, क्योंकि चाइना को ज़रूरत नहीं किसी और की, किसी भी चीज़ के लिए। लगभग हर चीज़ चाइना बनाता है, और चाइना अपने आप के ऊपर डिपेंड है, किसी और के ऊपर इतना सा भी डिपेंड नहीं। देखिए अमेरिका की तरक्की के बारे में भले ही हम सब जानते हैं, लेकिन तरक्की में बहुत बड़ा हाथ अगर इंडिया का है तो वो काम के मामले में, बुद्धि के मामले में। लेकिन अगर जो पार्ट्स होते हैं चीज़ों के, रेयर ऑफ एलिमेंट होता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो पार्ट्स होते हैं, एप्पल के पार्ट्स में भी कुछ चीज़ें चाइना से बन के आती हैं, और जो भी जानकारी हो आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। चाइना बहुत सी चीज़ें अमेरिका को भेजता है, बहुत सी चीज़ों पे अमेरिका चाइना के ऊपर डिपेंड है। अगर अंतरिक्ष में जाने से लेकर सोलर पैनल लगाने तक, यहाँ तक कि एक चिप भी अमेरिका जो यूज़ करता है इन सारी चीज़ों में, वो चाइना से बन के आती है, और चाइना उसके ऊपर टैरिफ लगाता है, और सारी चीज़ें उन्होंने बंद कर दी इस समय पर इसी गुस्से में। चाइना ये कर सकता है, क्योंकि चाइना के ऊपर अमेरिका काफ़ी हद तक डिपेंड है, लेकिन इंडिया डट के खड़े रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि हम अभी भी बहुत सी चीज़ों में दूसरों के ऊपर डिपेंड है, और लड़ना हमारे लिए उतना ठीक नहीं है जितना डट के खड़े रहना है। इसी सब में जो टेस्ला है उसके लिए सिलिकॉन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सिलिकॉन वैली जो चीज़ होती है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, और अमेरिका को ये सब देता है चाइना, वो भी बंद कर दिया गया था। तो टेस्ला जो है
वो कैसे मार्केट में काम करेगी, कैसे मार्केट में आगे बढ़ेगी, इसमें समस्याएं आने लगी। इसी सब के चलते अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप है और एलन मस्क जो कि सीईओ एंड फाउंडर है टेस्ला के, उन्होंने इनसे दूरियां बढ़ा ली है और दोनों के बीच में काफी तनातनी चल रही है। कारण यही टैरिफ है, ट्रंप उसके बाद भी नहीं मान रहा है। अब जो रेयर अर्थ एलिमेंट है वो चाइना ने अमेरिका के लिए बंद कर दी थी, लेकिन जो चाइना के पास कंपनियां हैं रेयर अर्थ एलिमेंट की, वो कह रही थी कि हम इसको बेचेंगे कहाँ, हमारे पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है बट उपभोक्ता उतने नहीं है, कंज्यूमर उतने नहीं है। तो उन्होंने सोचा अमेरिका को नहीं बेच रहे हैं, तो चाइना ने इस चीज़ पे क्लैरिफिकेशन दिया और इस रिजल्ट पे आया कि अब इसे इंडिया को बेचना शुरू करना चाहिए। और इस सब का फायदा आने वाले 2 से 4 महीने में भारत को मिलेगा। सेमीकंडक्टर हो पर, माइक्रो प्रोसेसर हो, चिप हो, सारी चीज़ें बहुत तेजी से बनेंगी, क्योंकि जो रेयर अर्थ एलिमेंट था वो सारा अब चाइना इंडिया को देगा अमेरिका की जगह। देखिए अब इस सब मैटर पर अमेरिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग खराब हो रहा था। इस सब के लिए जो ब्रिक्स एक कमिटी है, कल 5 देश हैं, अभी विस्तार हुआ है लेकिन मोस्टली सब 5 देश ही हैं। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। तो R5 करके करेंसी चलाने की इन्होंने बात की 5 देशों के लिए। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। इतिहास में पहले क्या होता था, जब करेंसी नहीं चलती थी, नोट नहीं चलते थे, रुपया, डॉलर या जो भी मुद्राएं करेंसी है वो नहीं थी देशों में, तो हम सभी जानते हैं वस्तु विनिमय चलता था। जो लोग कॉमर्स पढ़े होंगे वो उस चीज़ को जानते होंगे कि वस्तु विनिमय क्या होता है, यानी कि सोना चांदी देकर या कुछ ऐसी चीज़ देकर जो हमें आवश्यकता है वो चीज़ हम ले लिया करते थे। अब जैसे मान लीजिए थोड़ी जगहों पर है, आसपास है, अगल बगल है, किसी को कुछ लेना देना है, कुछ खरीदना है, तो वहाँ इतना चल जाता था कि तुम फलानी चीज़ ले लो, सोना ले लो, और मुझे आवश्यकता है, जैसे कि सोने के सिक्के होते थे, सारी चीज़ें चलती थी, चांदी के सिक्के चलते थे, तांबे के सिक्के भी काफ़ी जगह पर आते हैं, और सोना चांदी मोस्टली है। उसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए अगर दूर हमें कोई पेमेंट करना है या कुछ सामान भेजना है, तो उसके लिए कैसे होगा। उदाहरण के तौर पर मुंबई से कलकत्ता या मुंबई से चेन्नई मान लीजिए, अगर हमें कोई सामान भेजना है, तो जो सामान भेजने वाला था वो क्या करता था कि मुंबई में किसी व्यक्ति को, जो कि कलकत्ता के संभाल जाना है, वहाँ के किसी व्यक्ति का मिलने वाला होता था, और उसको वो वहाँ सोना या चांदी जो भी चीज़ दे देता था, उसके बदले वो रसीद दे दिया करता था। कारण रास्ते में लूटपाट के कारण भी हो सकता था, इसलिए रसीद वो वहाँ से ले ली जाती थी। अब यही किसी एक व्यक्ति को पैसा देकर आगे जाना, रसीद देकर काम कर लेना, एक तरीके से अगर आज की डेट में देखें तो ये बैंक बन गया, धीरे धीरे बैंक सिस्टम आ गया। क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे कहीं दूसरी जगह जाकर पेमेंट देना है, और उस बैंक की मेरे जगह पर भी जहाँ से मैं जा रहा हूँ सामान लेकर, तो मैं यहीं पर उसके बैंक में पैसा जमा कर दूंगा। जोखिम उठाने से अच्छा है कि मैं यहाँ से पैसा जमा करके रसीद ले जाके उसको दिखा दूँ कि देखो भाई तुम्हारे खाते में ये जमा हो गया है, सामान तुम्हारा ये है, अभी अपना काम हो गया, और व्यापार आराम से हो जाता है। इस तरीके से आगे चलकर वस्तु विनिमय से हटकर हम बैंकिंग और बैंक के उपयोग पर आए। देखिए इसी सब के चलते चलते जो सिक्के रख के बैंक का सिस्टम हो गया था, रसीद ले जाओ सिक्के रखें तुम्हारा पैसा जमा है, ये सिस्टम सेकेंड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास जब बहुत ज़्यादा तबाही मची, सारे दुनिया की अर्थव्यवस्था डाउन होने लगी, तो अमेरिका के पास ज़्यादा चला गया। अमेरिका ने सबसे कहा कि तुम्हारे पास जो सिक्का है, जो भी चीज़ें हैं, वो सोने चांदी की जो सिक्के हैं, हमको लाकर हमारे बैंक्स में रखो, हम तुमको रसीद देंगे, तुम्हारा माल सेफ रहेगा, तुम्हारा पैसा धन जो भी है वो सेफ रहेगा। सभी लोगों ने ले जाकर, जो मोस्टली पैसा था वो ब्रिटेन में था, और ब्रिटेन से अमेरिका शिफ्ट कर दिया। अब जब सब जगह अर्थव्यवस्था हो गई तबाह, तो उसके बाद अमेरिका में जो पैसा था वो पूरी तरीके से सेफ था। अमेरिका इज एटॉमिक पावर उसी समय से, और अमेरिका के पास ये सारी चीज़ें सेफ रहने का कारण कि वो सुपर पावर बन गया था उस समय तक। ये विश्व युद्ध के बाद वहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति थे, निक्सन उनका नाम था जहाँ तक है, तो उन्होंने कर दिया धोखा, सबका सोना अपने पास रखा, और जो रसीदें थी उनको फेक बता दी कि आपकी रसीदें आप अपने पास रखे रहिए। क्योंकि अमेरिका सुपर पावर था, तो अमेरिका से कोई कुछ बोल नहीं सकता। अमेरिका ने साफ क्लियर कर दिया था कि हम आपका सोना रखे रहेंगे, रसीद आप अपने पास रखिए, उसको चाहे जो करिए, आपको सोना वापस नहीं। आज इस समय पर वो जो रसीद है, एक तरीके से वही लेकर सब घूम रहे हैं, और उसी को आज हम डॉलर बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा रोचक चीज़ है। और इस समय पर स्थिति ऐसी है, आज की डेट में बता रहा हूँ, स्थिति ऐसी है कि जो डॉलर है पूरी दुनिया में घूम रहा है। हम किसी देश को दे रहे हैं, कोई किसी देश को दे रहा है, कोई हमें दे रहा है,
इंटरनेशनल करेंसी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल इस समय पर डॉलर ही है। आप जानते हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है, बता रहा हूँ ना, कहने की भी ये बात नहीं है। थोड़ा बहुत भी अगर आप दुनिया के बारे में जानते हैं तो डॉलर के बारे में जानना अनिवार्य है, इट इज़ नेसेसरी। डॉलर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आज दुनिया भर में जितना भी डॉलर इंसान के पास है, अगर पूरा मिलाकर हम अमेरिका को जाकर दे दें और उसको बोलें वो सोना वापस करिए, जो भी जितने भी लोगों का उस समय अमेरिका ने सोना लिया था, अमेरिका उस सोने को दे नहीं पाएगा। कारण ये है कि सोना, डॉलर, और जो डॉलर है उसको चलाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी और खुद अमेरिका डॉलर से जिंदा है। जिस दिन डॉलर गड़बड़ हुआ उस दिन अमेरिका पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। और यही कारण है कि अमेरिका चाहता नहीं है कि डॉलर को कोई भी निग्लेक्ट करे, डॉलर को कोई भी एक तरीके से एक अमान्यता दे या डॉलर के अलावा किसी चीज़ को मान्यता दे। क्योंकि अमेरिका खुद ये बोलता है कि डॉलर यूज करो, डॉलर के बेस पर काम करो, डॉलर ऐसा डॉलर वैसा फलाना ढिमकाना। अमेरिका जान ही रहे हैं आप अमेरिका किस मानसिकता का देश है। एक जेन्युइन सी बात है, अगर कहीं किसी देश में हम जाके भारत का रुपया दे दें और वहाँ उस रुपए का काम नहीं है, तो वो रुपया लाकर हमको वापस देगा और हमारे रुपए की कोई वैल्यू उधर नहीं रह जाएगी। इसमें समस्या हम ही को होगी। अमेरिका नहीं चाहता है कि डॉलर और उसके साथ ये हो। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। और डॉलर के खिलाफ जाना इट मीन्स कि अमेरिका के खिलाफ जाना। कारण आप जानते हैं, सद्दाम हुसैन जो कि इराक में थे, उन्होंने डॉलर के खिलाफ जाकर एक मुहिम छेड़ी थी, लेकिन बर्बाद करके रख दिया इराक को भी और सद्दाम हुसैन को भी अमेरिका ने। अच्छा, लीबिया में एक नेता थे, वहाँ पर भी यही किया अमेरिका ने। सीरिया में एक बशर अल असद करके वहाँ के नेता थे, उनको भी बर्बाद कर दिया, उन्होंने भी डॉलर पर उंगली उठाई थी। ईरान ने भी यही गलती की, ईरान को भी तबाह कर दिया। यमन ने ये गलती की, यमन को भी तबाह कर दिया। और जो भी इस दुनिया में ये गलती करेगा, डॉलर के खिलाफ जाएगा, डॉलर के ऊपर उंगली उठाएगा, उसका अंजाम वो खुद सोच ले। ये अमेरिका क्लियरिफिकेशन करना चाहता है, ये बात आप बिल्कुल अपने माइंड में रखिए। और अमेरिका का सीधा कहना ये कि डॉलर से छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं। अब देखिए जो ब्रिक्स है, इसके ऊपर हम फिर से आते हैं। मैंने R5 आपको मुद्रा बताई थी, कारण यही था। ये पूरा रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं आप डॉलर का प्रकरण, अगर नहीं समझ में आया हो तो, और आपको तब जाके क्लियर पूरी चीज समझ में आ जाएगी। देखिए ब्रिक्स का जो मामला था, R5 जो मुद्रा थी, उस मुद्रा का मामला कुछ इस तरीके से पेचीदा होने की संभावना है अमेरिका तलाश रहा था, जो उसको मिल नहीं पाई। कारण रशिया, चाइना, इंडिया। और हम सभी जानते हैं इस दुनिया में अगर अमेरिका किसी से खौफ खाता है तो वह रशिया है, क्योंकि रशिया से अमेरिका लड़ने में सक्षम कतई नहीं है। कारण उसके काफ़ी सारे हैं, क्योंकि रशिया में साइबेरिया का मैदान ज़्यादा बढ़ जाता है। अमेरिका में एक ही मिसाइल जितना तबाह कर देगी, रशिया में 100 मिसाइल भी उतना तबाह नहीं कर पाएंगे। अमेरिका की इकोनॉमी को तकलीफ हो जाएगी, इसलिए अमेरिका पूर्ण युद्ध में कभी पड़ता नहीं है, शुरू से ही नहीं पड़ता। और देखिए ब्रिक्स में जितने भी देश हैं उन सभी ने ये सोचा कि ये जो देश हैं ये मिलकर पूरी दुनिया का 44% जीडीपी रखते हैं। 44% जीडीपी ये पूरी दुनिया का अपने पास रखते हैं। और अगर इतना है, इतनी पावर है, तो ये सारे देश मिलकर आगे हम अपनी मुद्रा करके और उसी मुद्रा को अपने बिजनेस का बेस बना के डॉलर की जगह पर यूज कर सकते हैं। ये विचार है ब्रिक्स जो कमेटी है उसका। और 2029 और 30 तक संभावनाएं बताती है कि 99% तक चांस है कि ये अपनी मुद्रा लेकर आ जाएंगे, जो कि R5 करके बोली जाएगी। और अगर R5 आ गया तो सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश इंडिया और चाइना है, और रशिया भी बड़ा देश है। ये देश जो है, अगर इन्होंने बंद कर दिया डॉलर का प्रयोग, R5 आ गया, तो डॉलर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ये डर ट्रम्प का सबसे बड़ा है, इसलिए उनका गुस्सा पूरे ब्रिक्स नेशन पे है, जिनमें मोस्टली इंडिया, चाइना और रशिया। साउथ अफ्रीका और ब्राजील उतना ज़्यादा उसमें नेतृत्व नहीं रखते हैं, लेकिन इंडिया, चाइना और रशिया को ट्रम्प टेढ़ी आंखों से देख रहे हैं और गड़बड़ करने के पूरे पूरे मूड में, और पूरी पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये काम ना होने पाए, R5 ना आने पाए। दूरदर्शिता उनको दिख रही है कि ऐसी संभावना है, डॉलर को नुकसान पहुंचेगा, ये ट्रम्प सहन नहीं करता। और अगर डॉलर यूज नहीं होगा धीरे धीरे, क्योंकि अगर R5 नई मुद्रा चलेगी, कोई भी नई मुद्रा चलेगी, डॉलर का यूज कम होगा, तो डॉलर लोगों के पास पड़ा रहेगा और लोग अमेरिका के पास जाके कहेंगे कि जो है डॉलर लीजिए और सोना दीजिए। अमेरिका कहाँ से देगा, नहीं दे पाएगा। अमेरिका का सबसे बड़ा जो डर है वो ये, सबसे बड़ी समस्या यही है। और ट्रम्प
इस सब को बीच में रखकर, इस सब को केंद्र में रखकर काम कर रहे हैं। और ट्रम्प के बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका फर्स्ट की उनकी नीति है और उसी बेसिस पर वो ये काम कर रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट, डॉलर फर्स्ट, सारी चीज़ें हैं। और ट्रम्प इसी बेस पर अपना आगे जो भी कर रहे हैं, टैरिफ्स कर रहे हैं, जो भी बौखलाहट है उनकी, वो इसी सब को लेकर है। क्लियर बात जानिए। सब में अमेरिका का जो परेशान करना है, उसमें चाइना क्लियरली जवाब दे सकता है, रशिया क्लियरली जवाब दे सकता है। क्योंकि बात करें एयरबस की, विमानों की, तेजस जैसा विमान है जो हमारे पास है, लेकिन उसका भी हमने इंजन नहीं बना पाए हैं। और जो बोइंग है वो भी अमेरिका का लगता है विमान है। उनमें अमेरिका और जो रशिया और चाइना, इन्होंने अपने अपने बनाए हुए, इंडिया डिपेंडेंट है, तो हम उतना ज़्यादा डिपेंडेंट उनके ऊपर है कि हम फ्रीली उनका विरोध नहीं कर सकते। जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, डट के खड़े रह सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आगे चल कर देखिए, अगर नेपाल की बात करें, जो नेपाल में कांड भी हुआ है अभी हाल ही में, वहाँ पे जो सोशल मीडिया बैन कर दिए गए हैं। नेपाल में जो आपको लग रहा है, ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि जो सोशल मीडिया बैन किए हैं उसकी वजह से बवाल हुआ है, उसकी वजह से बवाल नहीं हुआ है, बवाल हुआ है करप्शन की वजह से। वो अलग विषय है, उस पर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। बट जो अपना ऐप होता है, अपनी चीज़ें होती हैं, उनका आत्मनिर्भरपण क्या होता है, आत्मनिर्भर होने का फ़ायदा क्या होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। एक उदाहरण बहुत अच्छा है, ये टिकटॉक है। वो अमेरिका, रशिया, इंडिया सब जगह रहा, चाइना का ऐप है। बट उन्होंने जो किया था, अमेरिका में तो बैन उसको नहीं किया, इंडिया में उसको बैन कर दिया गया था काफ़ी समय पहले। बट जो टिकटॉक ऐप है, अमेरिका ने जब चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, तो अमेरिका में जो वीडियोस पहुंचे टिकटॉक पे, चाइना के जो लोग उन्होंने बना बनाकर अमेरिका में भेजा और टिकटॉक पे वो वीडियोस वायरल कर दिए, जिससे अमेरिका के जो बड़े, और वीडियोस बनाकर वहाँ वायरल कर दिए, जिससे अमेरिका के जो बड़े बड़े ब्रांड्स के कॉपीज जो चाइना में मिलते हैं उनको बता दिया कि जैसे काफ़ी सारी चीज़ें आप देखेंगे, जो ब्रांड्स हैं उनके कपड़े वहाँ कुछ लाख के मिल रहे हैं तो इधर 1000 में मिल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने बता दिया कि कर लीजिए। ये अपना ऐप होने का फ़ायदा होता है। अमेरिका, चाइना के पास अपना ऐप था तो अमेरिका की कमर उसने ऐसे तोड़ी। धीरे करके बड़े बड़े ब्रांड्स में उन्होंने ऐसी चेंज ढूंढी और चाइना ने अमेरिका को घुटने पर ला दिया। नेपाल की जो स्थिति है वो वाकई में दयनीय है। नेपाल में काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए। सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ा बहुत देखा जा रहा है, ज़्यादा तो उसकी जानकारी नहीं लग सकती है, देखिए, क्योंकि जब बैन है काफ़ी सारी वहाँ चीज़ें, कैसे बात बाहर आएगी। और कोई भी देश ये नहीं चाहेगा, कोई भी सरकार ही नहीं चाहेगी कि वहाँ की कमियाँ बाहर आएँ, विदेशों तक फैलें। तो ये था हमारा वीडियो। दूसरी चीज़ ये कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर नीचे हाइप का बटन आपको दिख रहा है तो उसको क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमको आगे रीच मिलेगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो भी आप करना चाहें वो अवश्य करिएगा। जल्दी से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कोई अच्छा सा टॉपिक। उसके बाद भी कंटिन्यू वीडियोज़ आगे आएंगे। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल पर। तब तक के लिए नमस्ते।